नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अगस्त 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम थ्रेड्स, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक एंड फेसबुक पेज पर आप शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस, गाइडेंस, डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करना चाहते हैं, सो यू कैन गो अहेड। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, फर्स्ट एनर्जी हमारे पास में जो आ रही है फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि। वी हैव डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्स सक्सेस। सो पर्सनल स्ट्रेंथ, हिम्मत आपको मिल रही है, ठीक है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, और अंदर आपका दिल ये कह रहा है कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज हैंडशेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते नहीं हैं, लेकिन उनसे मीटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग हैमॉक। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। सो आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, फिजिकल ट्रैवल कर सकते हैं, मेंटल ट्रैवल कर सकते हैं, मेंटली डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा छुट्टी के माहौल के अंदर आ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं थोड़ी सी सुख शांति एंड हैप्पीनेस। और जब हैप्पीनेस बोला, हमारे पास में बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है गोल्ड फिश, जो कि ये कह रहा है इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मटीरियल वेल्थ के अंदर इंक्रीज हो रहा है एंड स्पिरिचुअली आप हायर वाइब्रेशंस में जा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज बॉक्स। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। कोई आपको गिफ्ट दे सकता है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स। कुछ ऐसे प्लान जिसको सक्सेस नहीं मिल रही हो, वो एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज विशबोन। अ विश इज ग्रांटेड। बूट की एनर्जी आ रही है अगली, जो कि कह रही है इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव गोल्स। मेहनत करने की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, मेरे मुंह से गोल्ड निकला, कुछ लोगों को गोल्ड भी मिल रहा है। सो अपने गोल्स को पाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लाइफ के किस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहना है आपको, वो भी देख लेते हैं। फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त वी हैव मैरिज एंड वी हैव लव एंड वी हैव वेल्थ। ठीक है, चलिए ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी ये भी चेक कर लेते हैं। इस रीडिंग को आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा को लेकर के। बस उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है आपको एंड आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। लव लाइफ के लिए हम लोग सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस, अगस्त 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए? लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज एडवेंचर, harmony and innocence. Okay, so firstly आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। शायद इस समय आपको वो चीज़ क्लियरली नहीं पता, बट इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। आपके हाईएस्ट गुड के लिए आप डेफिनेटली एक चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये एक इजी राइड नहीं होगी। अगर आप सॉफ्ट एंड इजी एंड स्मूथ चीज़ों को उम्मीद करके बैठे हैं, तो ये एडवेंचर की तरफ दिखा रहा है, एडवेंचरस राइड है।
कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में आप बहुत अलग टाइप के डिसीजंस ले सकते हैं जो अब तक आपने नहीं सोचा कि अरे ये मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो डाउट में नहीं रहिएगा। एडवेंचरस राइड है, आगे ज़रूर बढ़ते रहिएगा, लेकिन संभल कर, बेबी स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ना है, भागना नहीं है, ठीक है? दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं इन हार्मनी, जहाँ पर आपका दिल, आपका दिमाग, आपको लग रहा है कि ओके, आप एक ही, आपका दिल और आपका दिमाग है ना, वो एक ही चीज़ के बारे में बात करें, एक ही ख्याल पे आकर के बोथ ऑफ देम आर लेके नहीं ठीक है, दिस इज़ बेटर, दिस व्हाट वी कैन डू। ऐसा नहीं कि आपका दिल कुछ कह रहा है लेकिन आपका तो दिमाग कुछ और ही कह रहा है, नहीं, ऐसी एनर्जी में काम नहीं होगा। सो दोनों को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आपके पास में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है यहाँ पर, यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप अपना दिल खोल करके काम करेंगे ना, खुश होकर के काम करेंगे, हैप्पी होकर के काम करेंगे, अपना दिल लगा के, मन लगा करके काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी और बहुत ही फ्लाइंग कलर्स में सक्सेस मिल सकती है। ओके, साथ ही डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन या कोई भी स्पिरिचुअल काम, कोई भी अच्छा काम, जो भी आपको ठीक लगे। बड़ों के पैर छू करके घर से निकलना, आशीर्वाद लेकर के घर से निकलना, मंदिर जा कर के भगवान के, ईश्वर के दर्शन करके निकलना, कुछ नहीं, घर से ही ईश्वर के दर्शन करके निकलना, जो भी आपको दिल लगता है, जो भी आपको लगता है कि नहीं ये काम करने से मुझे सुकून मिलता है, आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस, बस उसको आपको करना है, ठीक है? अपनी ओरिजिनलिटी को मत छोड़िएगा एक्वेरियस, यू आर ब्यूटिफुल सोल्स, आप में बहुत सारा कैलिबर है, आप में बहुत सारा हुनर है, आप थकते नहीं, आप रुकते नहीं, यू कैन वर्क नॉन स्टॉप, अपनी इनोसेंट एनर्जीज़ के अंदर रहिएगा। देखिए, चंट चालाकी, चालबाजी, ये सारी एनर्जीज़, ये सारे हुनर है ना, ये थोड़े दिन के लिए ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है? लोगों को धोखा देना, चीटिंग करना, थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव हो सकते हैं, लेकिन जो रूहानी खूबसूरती है, आपकी ओरिजिनलिटी है ना, वो हमेशा रहेगी। बस वो नज़र एक बार आ जाए लोगों के कि नहीं, आप में ये काबिलियत है, ये खूबियाँ है आपकी, और आपका नेचर ऐसा है कि आप सबको कैरी करके आगे जाना चाहते हैं, आप सेल्फिश या अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप यू वांट पीपल टू जॉइन, यू वांट कि आप सबकी हेल्प कर सकें, आप यू आर अ काइंड सोल, यू नो, तो वो एनर्जी दिख रही है। सो बी काइंड, बी ट्रू टू योर सेल्फ, आई जस्ट फील कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। और ब्लेसिंग्स आपके लिए दिख रही है मुझे, ब्लेसिंग्स आर अराउंड कॉर्नर अगेन। सो अपने आप को हेल्दी, वेल बैलेंस्ड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर रखिएगा, ठीक है? लव लाइफ कैसी रहेगी? वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी, हाई प्रीस्टेस विद एस ऑफ पेंटिकल्स आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड टावर आ रही है रिलेशनशिप की एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड टावर, ओ माय गॉड। सो वी हैव 3 मेजर आर्काना। ज़ोडिएक साइंस की बात कर ले, सबसे पहले 12 राशियों को मैं इंक्लूड कर रही हूँ रीडिंग में। लियो, सी राशि की एनर्जी आ रही है स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। देखिए, आप इस रिश्ते में है ना, कुछ ऑप्शंस ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शंस हो सकता है रिश्ते को अलग तरीके से हैंडल करना, मैनेज करना, रिलेशनशिप में कुछ नया करना, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, या आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं एंड आपको लग रहा है कि चलो भाई बहुत हो गया, किसी और के साथ में अब आगे बढ़ते हैं, ये पार्टनर ने मुझे सर में दर्द कर दिया है। सो वो एनर्जी भी है यहाँ पर। सम ऑफ यू आर टायर्ड विद द रिलेशनशिप। क्यों टायर्ड है आप? इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। आपके पार्टनर सच्चाई नहीं बताते आपको, कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में रखते हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। आपको ये डाउट भी हो रहा है कि कुछ तो देर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। स्ट्रेस हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर, टावर की भी एनर्जी आ रही है, तो कुछ ऐसी बातें आपको शक हो रहा हो उनके ऊपर, आपको कुछ अनकंफर्टेबलनेस फील हो रही है। देखिए, कभी कभी ना हमको चीज़ें दिखती नहीं हैं बट हमको वो वाइब्रेशंस फील होते हैं, तो ये वाइब्रेशंस ऐसे हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट करेक्ट,
या समथिंग इज़ वियर्ड, कुछ स्ट्रेंज हो रहा है मेरे साथ में, बट मुझे पता नहीं चल रहा क्या, वो आपको फील हो रहा है, वो आपको सेंस हो रहा है, तो उस चीज़ की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा इमेच्योर हो सकते हैं आप, उनको याद ज़रूर कर रहे हैं, आपके पार्टनर को याद ज़रूर कर रहे हैं, बट समवेयर यू डोंट वांट टू सेटल डाउन विद दिस। आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बारे में भी सोच सकते हैं, और आप सोच रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, आप सोच सकते हैं आपके पार्टनर कुछ हिडन चीज़ें चल रही हो, बता नहीं रहे हैं एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट कहीं पर कुछ छुप रहा है तो कहीं पर आपके सामने भी आगे आ रहा है, एंड दैट इज अगेन मेकिंग यू कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। ये जो कहना है अच्छे से कह दो, मुंह पे कह दो, पीठ पीछे मत काम करो, तो कुछ चीज़ों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, एंड थोड़ा सा इमेच्योर भी है आप में, पेशेंस की थोड़ी सी मुझे कमी दिखाई दे रही। डीप नॉलेज गैदर करना है, एक्शंस लेने से पहले सोचना है, जंप नहीं करना है एक्शंस के ऊपर, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग हॉट एंड कोल्ड बोथ, ओके। कहीं पर डिसीजंस ले रहे हैं, कहीं पर आगे आ रहे हैं, कहीं पर चुप हो जा रहे हैं, कहीं पर बात कर रहे हैं, कहीं पर एक्शंस भी ले रहे हैं, कहीं पर आपके सामने इंट्रैक्शंस भी कर रहे हैं, बट समटाइम्स दे आर हाइडिंग अवे। अगर ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, मगर ब्रेकअप की एनर्जी भी आ रही है। अब ये ब्रेकअप टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो कुछ बात ऐसी हैं जिसको ओपनली कहने की ज़रूरत है, जिसको ओपनली समझने की ज़रूरत है, बिकॉज इफ इट इज़ अ रिलेशनशिप, हाइडिंग नहीं होनी चाहिए, रिश्ते के अंदर छुपा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटिव गेम्स नहीं होने चाहिए रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, या वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में मेजर डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।